आइए दोस्तों जानते हैं शिव पुराण का सबसे बड़ा महत्व। शिव पुराण ये केवल एक ग्रंथ नहीं, ये वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। यह कथा है उस शिव की जो आदियोगी है, जो अनंत है, जो करुणा के सागर है। पर क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ शिव पुराण सुनने से क्या हो सकता है? आज हम जानेंगे शिव पुराण के श्रवण से क्या क्या फल मिलते हैं। क्या सच में केवल सुनने मात्र से पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या वाकई शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है? आइए हम आत्मा से इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। शिव पुराण स्वयं भगवान शिव की वाणी है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवी, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव के संवाद है। इसे सुनना वैसा ही है जैसे स्वयं भगवान शिव को सुनना। कहा गया है शिव पुराण श्रवणे यदि भक्ति युक्तम शास्त्र वर्ण करता स शिवालयम याति। इसका अर्थ है जो व्यक्ति भक्ति से शिव पुराण को सुनता है वह अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है केवल भक्ति से श्रवण करना शिव की कृपा पाने का साधन बन जाता है। कोई कठिन साधना, कोई कठिन तप नहीं, केवल श्रद्धा और श्रवण। हमारे जीवन में जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं। किसी को अपशब्द कह देना, झूठ बोल देना, क्रोध करना, ये सब कर्म मन और आत्मा को मलिन कर देते हैं। शिव पुराण का श्रवण एक पवित्र स्नान की तरह है। जिससे गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही शिव कथा से आत्मा पवित्र हो जाती है। कहा गया है श्रवणम शिव पुराणस्य सर्व पाप हरम श्रुतम। इसका मतलब है शिव पुराण का श्रवण सर्व पापों का हरण करता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक चोर जंगल में छुपकर संतों को शिव पुराण सुनाते हुए सुन रहा था। वो प्रतिदिन आता, सुनता और चला जाता। कुछ दिनों में उसका मन बदलने लगा। उसका क्रोध शांत हो गया, उनकी आंखों में पानी आने लगा और कुछ ही सप्ताह में वो व्यक्ति एक भिक्षुक बन गया, शिव का भक्त। आज के समय में हम सब अशांति से घिरे हैं, तनाव, भय, चिंता, अवसाद। लेकिन शिव पुराण की कथा सुनना मन के भीतर एक अलग ही शांति भर देता है। जब आप रोज कुछ मिनट शिव कथा सुनते हैं, आपका चित्त स्थिर होता है, विचार सकारात्मक होने लगते हैं और नींद तक गहरी होती है। शिव की वाणी हमें बताती है कि सब कुछ माया है और जब आप इस सत्य को भीतर से महसूस करते हैं तो जीवन में किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जहाँ शिव कथा का श्रवण होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जैसे दीपक के आगे अंधेरा भागता है, वैसे ही शिव कथा से घर के दोष मिट जाते हैं। आपके घर में यदि कलह, अशांति या भय का वातावरण है तो एक काम कीजिए, हर दिन 15 मिनट शिव पुराण सुनिए। एक सप्ताह में आप परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। देवता वहाँ नहीं आते जहाँ केवल मूर्तियाँ हो, वे वहाँ आते हैं जहाँ भक्ति, कथा और श्रद्धा होती है। शिव पुराण सिर्फ सुनने से ही नहीं, उसमें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जैसे मंत्रों का लगातार जाप होता है और यही मंत्र जीवन को बदलने की सबसे बड़ी औषधि है। यह मंत्र जब कथा के साथ कानों में जाता है तो वह हृदय को ऐसे छूता है जैसे माँ का हाथ माथे को छू जाए। शांत, स्नेहपूर्ण और सुरक्षा देने वाला हाथ। जो काम वर्षों की तपस्या करने में लग जाता है, वही काम अगर भाव से शिव कथा सुनी जाए तो तुरंत फल देती है। श्रवणादेव ही सिद्ध्यन्ति धर्मार्थ काम मोक्षदा। इसका मतलब है श्रवण से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि श्रवण से श्रद्धा आती है, श्रद्धा से भक्ति आती है और भक्ति से कृपा आती है। यही शिव का मार्ग है। क्या सांसारिक लाभ भी मिलते हैं? शिव पुराण सुनने से केवल आत्मिक नहीं, जीवन के दैनिक पक्ष भी सुधरते हैं। क्या क्या अनुभव किया गया है शिव कथा श्रवण से, जानिए। धन की समस्या दूर होती है, नौकरी में स्थिरता आती है, बच्चों का व्यवहार सुधरता है, बुरे सपने और डर समाप्त हो जाते हैं, विवाह के योग बनते हैं, घर की रुकावटें हट जाती है।
याद रखिए, शिव अभिषेक से भी पहले यदि आप शिव कथा को प्रेम से सुन ले तो वह आपके जीवन को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। आपको मैं एक स्त्री की कहानी बताती हूँ। एक महिला थी जो रोज शिव पुराण को ध्यान से सुनते थे। उसका पति नास्तिक था और रोज उसे रोकता था, लेकिन वह महिला चुपचाप स्नान करके दीप जलाकर कथा सुनती रही। कुछ महीने बाद उसका पति बीमार हुआ, बहुत गहरी बीमारी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उस महिला ने एक ही बात कही, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शिव कर सकते हैं। उसने लगातार 11 दिन तक कथा का श्रवण किया और शिव नाम लिया। 11वें दिन उसका पति उठ खड़ा हो गया। डॉक्टर बोले, ये तो चमत्कार है, लेकिन वो जानती थी ये शिव की कृपा है और शिव पुराण श्रवण का फल। भक्त के लिए शिव कहीं बाहर नहीं है, वह तो हर उस कथा में है, हर उस मंत्र में है जिसे भाव से सुना जाए। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और शिव पुराण का श्रवण उस मोक्ष मार्ग का सबसे सुंदर, सरल और सच्चा साधन है। शिव पुराण में कहा गया है, शिव पुराणम पठेते यो वै स याति परम पदम। जो शिव पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह परम पद यानी शिवलोक को प्राप्त करता है। हमने अनेक साधना, पूजा, व्रतों की बात सुनी है, लेकिन यदि आप हर दिन प्रेम से कुछ मिनट भी शिव कथा सुनते हैं तो मृत्यु के समय आपकी आत्मा को शिव के दर्शन निश्चित होते हैं। मृत्यु जीवन की सबसे अंतिम और सबसे गंभीर परीक्षा। उस क्षण हमारा मन भ्रमित होता है, श्वास डगमगाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, परंतु यदि आत्मा में शिव नाम की गूंज हो तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। बात है एक वृद्ध व्यक्ति की जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उन्होंने जीवन पर कुछ नहीं किया, केवल हर शाम शिव पुराण की कथा रेडियो पर सुनते थे। जब उनका अंतिम समय आया तब वे केवल इतना बोले, हर हर महादेव, और शांत भाव से संसार छोड़ गए। उनके मुख पर मुस्कान थी, शरीर पर तेज था, जैसे स्वयं शिव लेने आए हो। शिव कथा आत्मा को शिव से जोड़ देते हैं और जब शरीर छूटता है तब वही शिव उसे थाम लेते हैं। शिव पुराण सुनने से पुराने जन्मों के पाप भी धुलते हैं, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं, यह एक ऊर्जा है जो हमारी चेतना को ऊंचा उठाती है। शिव कथा श्रवणम पुण्यम जन्म जन्मांतरार्जितम। इसका मतलब है शिव कथा का श्रवण अनेक जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। आप जो सुन रहे हैं यह संयोग नहीं है, यह आपके पिछले जन्मों का ही फल है, इसलिए इसे छोड़िए मत, इसे अपनाइए। 3 ऐसे नियम जो शिव की कृपा को पक्का बना सकते हैं। यदि आप शिव कृपा को जीवन में पक्का अनुभव करना चाहते हैं तो ये 3 छोटे नियम बना लीजिए। हर सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, इससे दिन शुभ रहेगा, मन शांत रहेगा और कार्य सफल होंगे। दूसरा नियम, हर सोमवार 10 मिनट शिव पुराण सुनना, सप्ताह की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। और तीसरा नियम, हर महीने की अमावस्या या पूर्णिमा को दीप जलाकर शिव कथा का श्रवण करना। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और परिवार में सुख शांति आएगी। शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं, बस मन की भक्ति चाहिए, और यदि वह भक्ति शिव कथा सुनते हुए बह जाए तो शिव स्वयं आपकी ओर दौड़ कर आते हैं। शिव पुराण सुनने से आत्मा की उन्नति कैसे होती है? शरीर की ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन आत्मा की ज़रूरत शांति, ज्ञान और शिव से जुड़ाव है, और यह सब मिलता है शिव पुराण की कथा से। जब आप रोज शिव कथा सुनते हो तो आप धीरे धीरे भीतर से बदलने लगते हैं। क्रोध घटता है, द्वेष मिटता है और एक दिव्यता का जन्म होता है। कथा वही नहीं जो कान में पड़े, कथा वो है जो आत्मा में उतर जाए। नारी शक्ति और शिव कथा का संबंध क्या है? शिव स्वयं कहते हैं, जहाँ नारी श्रद्धा से कथा श्रवण करे वहाँ मैं और माता पार्वती साक्षात निवास करते हैं।
शिव पुराण की कथाओं में स्त्री शक्ति, सती, पार्वती, अन्नपूर्णा, रति सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल शिव की नहीं, शक्ति की भी कथा है। बात है एक विधवा महिला की जो प्रतिदिन शिव पुराण सुनती थी। लोग कहते थे, क्या मिलेगा तुझे? उसने जवाब दिया, मुझे भगवान से बात करनी है और बस। कुछ समय बाद उसका बेटा एक IAS ऑफिसर बना और लोग कहने लगे, शिव ने उत्तर दे दिया। नारी जब शिव कथा में मन लगाती है तो उसका घर शिवमय हो जाता है। युवाओं के लिए संदेश है। आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि शिव कथा उनके लिए नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव ही है जो योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं और आत्मबल देते हैं। जो युवा रोज 10 मिनट शिव कथा सुनता है, वह तनाव, अवसाद, डर और असफलता से दूर रहता है। बात है विवेक नाम के लड़के की, जो एक छात्र था, परीक्षाओं में फेल होता था, मन नहीं लगता था। उसकी माँ ने कहा, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट शिव कथा सुनो। 3 महीने बाद वह कक्षा में प्रथम आया और आज वह मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि जब आत्मा जागती है, शरीर, बुद्धि और भाग्य सब साथ देते हैं। अब तक हमने जाना, शिव पुराण सुनने से पाप नाश, रोग हरण, शांति प्राप्ति, मोक्ष, शिवलोक, कर्म शुद्धि, पारिवारिक सुख और आत्मिक उन्नति होती है। पर इससे भी बड़ा फल है भक्ति का जन्म। जो भक्ति शिव कथा से जागती है, वह जीवन को दिव्यता से भर देती है। तो बस एक बात आज याद रखिए, शिव कथा केवल श्रवण नहीं, यह आत्मा का अभिषेक है। तो भक्तों, शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह विकट जीवन में भी स्थिरता देने वाला सत्य है। इसे सुनना मात्र ही पापों का नाश करता है और इसका अनुसरण करना मोक्ष का द्वार खोलता है। जिनके जीवन में शिव पुराण प्रवेश करता है, उनके जीवन में शिव स्वयं निवास करने लगते हैं। तो हर दिन थोड़ी देर शिव कथा सुनिए, मन से अशांति जाएगी और जब अंत आएगा तब शिव आपके रक्षक होंगे। अगर आपको यह ज्ञानमय यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शिव का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, जय शिव शंभू।